ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो है पूरी रीजनिंग को आपको क्लास में करवाऊंगा। पूरी रीजनिंग जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को आपको कवर करवाऊंगा। और आप जो है देख सकते हैं रीजनिंग के बारे में पूरे मैंने लिखा है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी। ये जो क्लास है सिर्फ ये आपको 5 क्लास के अंदर जो है ये 5 क्लास के अंदर पूरी रीजनिंग को कवर करवाऊंगा। आज मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको बता दूँ, फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या है। कोडिंग क्या है? कोडिंग इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट सम थिंग्स बाय सम अदर सिंबल या साइन। तो सबसे पहले इस जो है कोडिंग डिकोडिंग में आपको इजोटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है ABCD जो है आपको नंबर प्लेस, जो इसका नंबर प्लेस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रिक से बताऊंगा, आपको खुद याद हो जाएंगे। जैसे कि इजोटी है, ये शॉर्ट ट्रिक है EJOTY। तो इजोटी हम लोग देखते हैं 5 होता है, 10, 15, 20 और ये हुआ 20 और ये हुआ 25। ठीक है, एक ये शॉर्ट ट्रिक है। हम शॉर्ट ट्रिक पहले बात कर लेते हैं। इसको याद करने का, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के पोजीशन को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25। E का 5, G का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। और मैं दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है, जो नंबर के प्लेस में ही उसका जो है पोजीशन छुपा होता है। जैसे कि I का 9 हो गया, क्योंकि I जो है 9 की तरह दिखता है। उसी तरह से आप G देखेंगे तो G भी क्या हुआ, 7 की तरह दिख गया, इसलिए ये क्या हुआ, 7 हो गया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे H देखो ये 8 की तरह दिख रहा है, तो H का कितना हुआ, 8 हुआ। M का क्या होता है, M देखो ये इस तरह से दिख रहा है, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे। M ऐसे अगर हो रहा है तो इसका रिवर्स और 1 लगाएंगे, क्योंकि M जो है W से जो है आगे है। उसी तरह से जो है W जो है उसके जो है 23 हो गया, क्योंकि इसका रिवर्स है, तो इसका 1 का 2 हो गया, 23 हो गया। युवराज सिंह जो है, युवराज सिंह 21-22 साल में जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, तो यू भी का 21-22। उसी तरह रोज़ है, रोज़ लड़की है, का नाम है रोज़, जो है 18-19 साल की है। उसी तरह से PQ जो है कितना है, 16-17 है। ठीक है, PQ जो है 16-17 है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक पूरी तरह से याद करवाऊँ। जैसे कि आपको याद करना है, E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। उसी तरह से I का पोजीशन 9 में छिपा हुआ है, G का 7, H का 8, M का 13, W का 23। इस तरह याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना है, ध्यान में इतना सा आपको रखना पड़ेगा, तभी जो है कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली बना पाओगे। और कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर कोडिंग में जो है 7 तरह के होते हैं। सातों अगर याद रखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। जैसे फर्स्ट में होता है फॉरवर्ड, ओके, फॉरवर्ड पैटर्न। उसके बाद जो आता है रिवर्स पैटर्न। उसके बाद जो आएगा क्रॉस पैटर्न। उसी तरह से क्रॉस पैटर्न के बाद जो आएगा पोजीशन पैटर्न। उसके बाद जो आएगा कॉमन पैटर्न। उसके बाद जो है इलॉजिकल जो है आएगा आपका पैटर्न। ओके, तो ये 7 तरह के आपको 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। एक जो है रिवर्स तो हो गया, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन, अपोजिट, एक अपोजिट छूट गया था, एक अपोजिट होगा। ओके, अपोजिट पैटर्न। मैं बताऊँ, ये फॉरवर्ड पैटर्न, इसी सातों पैटर्न से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ ये 7 पैटर्न के याद रखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो, यही 7 ही पैटर्न से क्वेश्चन आता है। लेकिन ज़्यादातर जो है पैटर्न जो क्वेश्चन आता है वो अपोजिट नंबर से आता है, और जो है इलॉजिकल से ज़्यादा नहीं, क्रॉस से पूछता है। ये 2 तरह से जो है ज़्यादा पूछता है। तो मैं जो शुरू करने वाला हूँ, फॉरवर्ड
पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जैसे कि कोई लेटर है, मान लो ABCDEF कुछ भी हो H, उसका फॉरवर्ड क्या होगा, उसी के प्लेस को वो चेंज कर देगा, उसी के प्लेस को चेंज करके लिखा होगा। जैसे यहाँ पे ये +2 हो सकता है, -1 हो सकता है, +3 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे A है तो ये B मान लो पोजीशन चेंज हुआ तो A +1 हो गया। उसी तरह C होगा तो +2 होगा, इसी तरह D होगा +3 होगा, इसी तरह ये चेंज हो रहा है। इसीलिए फॉरवर्ड पैटर्न में हमेशा जो है चेंज होता है। ओके, जैसे कोई एक क्वेश्चन करते हैं तब समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि PAWN को जो है डिकोडेड क्या है QBXBO में, और JMUN का क्या होगा। क्वेश्चन इसी तरह से आता है एग्ज़ाम में, तो उसका जो है आपको बताना है डिकोडिंग का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लिख दिए PAWN, पी हम लोग बताए थे पिक्विन जो है 16 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 16, 1 W का रिवर्स है 23 हो गया, 1 हो गया, N का कितना M का होता है 13, तो M का हो गया, N का 14। उसी तरह था PQ, हम लोग बात किए थे PQ कितना हुआ 17, A का B 2 हो गया। X का हम लोग बात करेंगे, X का कितना होता है XYZ, ये भी याद रखना है आपको XYZ, क्योंकि Z हो गया 26 तो 2 आगे हो गया तो ये 24 हो गया। उसी तरह दिमाग लगाना है आपको, 24 और B हो गया 2, O हो गया 15। ओके, इजोटी में O कितना आता है 15 आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये +1 हो रहा है क्योंकि 16 1 17 आ रहा है। इसमें जो है 16 1 17, 1 और 2 23 24, 1 2 14 15, मतलब सब में +1 जो आ रहा है। उसी तरह से +1 का पोजीशन चेंज हो रहा है। उसी तरह से JAMUN, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है JAMUN का डिकोड क्या होगा, तो यहाँ पे J को लिख देना है। J का कितना होता है इजोटी में, J कितना हुआ 10, A 1, M हो गया 13, U का कितना UB 21-22 साल में खेलना स्टार्ट किया, NM है ना 14। तो यहाँ पे +1 सबको करते जाओगे, 11 2 14, इसके बाद 5, इसके बाद 15, VNBO। ओके, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये सब इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये जो एक बार क्वेश्चन अगर दे दिया है, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है ये सब, क्योंकि ये जो है टाइम टेकिंग लेता है। एग्ज़ाम में जो है काफ़ी कम टाइम मिलता है आपको। एक क्वेश्चन जो है 1 ही मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 ही मिनट के बाद आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सब आपको नहीं लिखने की वजह से इसका पोजीशन ही लिखना है। जैसे कि PAWN, P का होता है 16, A का 1, W का 23, A का 1, N का 14, उसका सिर्फ पोजीशन को लिखना है। इसका सिर्फ आपको पोजीशन लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था शॉर्ट ट्रिक आज का कोडिंग डिकोडिंग। कल पढ़ेंगे हम लोग रिवर्स पैटर्न के बारे में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूला और शेयर करना भी ना भूला, क्योंकि मैं पूरे कोर्स को कवर करवाऊँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5-10 दिन में मैं पूरे रीजनिंग को